बैक बेंचर होने के नाते आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, ये कैसे संभव हो गया है? तो सर, जो है पढ़ाई पे आप जो पढ़ाई तो एक स्तर तक वो इम्पोर्टेंट है, और उतनी ही इम्पोर्टेंट आपको जो है मेंटली आप मस्ती भी करते रहो, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको एंजॉय करते हुए साथ साथ पढ़ाई करना है, तो इस तरह से वो पॉसिबल हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है आपकी ये। और इस तरह के जो गुण होते हैं किसी व्यक्ति में, वो जो महिलाएं होती हैं सर, उनको बहुत अच्छी लगती हैं ये। क्या कमाल का लड़का है, इतना मस्ती भी करता है और स्टडीज भी अच्छा है। तो मान्यवर, कहीं गई है आपकी नजर क्या अभी? कहाँ सर? अच्छा, हम गलत बोल रहे हो तो बोलिए। जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं ना, तो कहती हैं यार ये कमाल का लड़का है, इतना स्टडी भी करता है, बढ़िया है, ऊपर से थोड़ा मस्ती भी करता है। तो बड़ा एक अट्रैक्टिव आइटम बन गए हैं भाई साहब आप। सर, लड़कियां दोस्त तो कई हैं पर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मेरे नहीं, साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो अंग्रेजी भाषा है ना सर, ये बहुत गलत भाषा है। गर्लफ्रेंड का क्या मतलब होता है बताइए? लड़कियां हैं हमारे क्लास वास में, लेकिन गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। अरे भैया, अगर आपकी दोस्त हो गई और अगर वो गर्ल हुई तो गर्लफ्रेंड हुई, और क्या, सीधी बात है। खामखा के लिए अंग्रेजी सब इस्तेमाल कर देते हैं। तो भाई साहब, कितनी गर्लफ्रेंड है आपके पास? आपने कहा कि सब बहुत हैं आपके चारों तरफ। सर, तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड से तुरंत ओपन अप हो जाता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये भी लड़कियों को बहुत पसंद होता है तो नहीं कि ये तो खुले दिल से बात करता है। तो ऐसा है ना, उनके लिए मेरे प्रति कोई मिस्ट्रीज उनके पास रहती नहीं है, तो मुझे उस तरह वो कंसीडर करते नहीं, मैं फ्रेंड जोन हो जाता हूँ। फ्रेंड जोन क्या होता है भैया? यही कि वो आपको एज अ कमिटमेंट आपके साथ नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड वो आपको होप्स दे रहे हैं, यानी आप उनको अच्छे लगते हैं, लेकिन आप एज अ फ्रेंड। एज ए फ्रेंड। अच्छा, जैसे कि ये फ्रेंड जोन है ना, और भी ऐसे बहुत से वाक्य हैं जो बताते हैं और भी कई सारे रिलेशनशिप टर्म्स हैं, जैसे कि एक टर्म। रिलेशनशिप टर्म्स। जी। जैसे कि एक टर्म है सिचुएशनशिप। वो क्या होता है? सर, उसमें क्या है कि वो आपको बॉयफ्रेंड से कम बट फ्रेंड से थोड़ा ज्यादा रखते हैं। बॉयफ्रेंड से थोड़ा कम, फ्रेंड से ज्यादा। फ्रेंड से ज्यादा। ऐसा अगर रिलेशनशिप आपका स्टेटस है तो उसे सिचुएशनशिप्स कहते हैं। तो उसके लिए अगर उसको मना करना हो तो कोई और शब्द है क्या? और भी टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म है बेंचिंग। बेंचिंग। जी। तो इसमें क्या रहता है कि आप उसको होप्स देते रहते हो बट आप कमिट नहीं कर रहे हो। ओहो, होप देते रहते यस। हैं लेकिन कमिट नहीं करते हैं। सर, कोई उदाहरण दे सकेंगे आप? जैसे आपके पास कई ऑप्शंस है, अगर आप उनको अगर कंसिडर कर रहे हो तो आप उनको एज अ बैकअप आप रखते हो कि अगर इनसे नहीं हुआ तो इनसे हो जाएगा। यानी वातावरण में कुछ चार पांच हैं हाँ, और यदा कदा इधर यदा कदा इधर सब चलता रहता है। जी। सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप इस जनरेशन में पैदा। हम लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। हमारे साथ तो ये होता था कि जो यूनिवर्सिटी की बस जाती थी, वो उसमें बैठेंगी कि नहीं, बस इतना था। सर, मैं तो इसको कोचिंग करवा रहा हूँ नीट डॉक्टर बनने के लिए। बस हाँ। इसने तो पीएचडी किसी और विषय में कर रखी है।
लेकिन दोनों चीजों में ये आगे बढ़ जाएंगे भाई साहब, आप घबराइए मत। जिस तरह से इन्होंने डिटेलिंग दी हुई है ना मेडिकल टर्म्स में और सारे बेंचिंग और स्टार्टअप में, और नहीं क्या था वो सर? सिचुएशनशिप, हाँ सिचुएशन। पहला वाला क्या था? फ्रेंड जोन। फ्रेंड जोन। हाँ फ्रेंड जोन, सिचुएशनशिप, बेंचिंग। क्या है सर, जो अब तो हमारे सब नाती पोते हो गए हैं, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए कभी कभार हम ऐसे छोड़ देंगे। आजकल बेंचिंग कैसे चल रही है तुम्हारी? गुड, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपने हमको एजुकेट कर दिया आज। क्या बात है, वाह। ओहो, ओके। 9th क्वेश्चन, 3 लाख रुपए। फोकस सीधा आ जाए, बेंचिंग वेंचिंग भूल जाइए। 9वां प्रश्न, 3 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। एक संकरी भारतीय भूमि जो पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से जोड़ती है के साथ इनमें से किस देश की सीमा नहीं लगती? Which of these countries does not share a border with the narrow Indian land corridor that links the northeast to the mainland? Options: A. Nepal, B. Myanmar, C. Bhutan, D. Bangladesh. सर बी म्यांमार। म्यांमार जी क्या करेंगे? सर बी म्यांमार को लॉक कर दीजिए। बी म्यांमार, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done।